सबसे पहले तो हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज का इतना अच्छा दिन था तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की फेवरेट घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया जाए। इतने सारे लोग जो हमारी रेगुलरली कहानियां सुनते हैं, उन लोगों को हमारे चैनल में ट्रेन में घटी हुई भूतिया घटना के बारे में सुनना बहुत पसंद होता है। तो सोचे कि थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। रिसर्च किए तो मिल गई एक घटना जो कि साहिल नाम के एक सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। बिना देरी किए सन 2019 में, आज से 5 साल पहले चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो साहिल अपने परिवार वालों के साथ मुंबई के एक घर में रहकर बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था, जैसे कि सभी लोग काटते हैं हमारी कहानी में, जब तक उनके साथ वो रात नहीं आती है। खैर, अच्छी खासी ज़िंदगी साहिल अपने परिवार वालों के साथ काट रहा था। पूरे परिवार वाले तो नहीं, लेकिन साहिल, साहिल के मम्मी, साहिल के पापा यहाँ पर रहते थे। बाकी के जो दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी लोग थे, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। मुंबई से लगभग इनके गांव की दूरी थी 26-27 घंटे की। और भी कुछ रिलेटिव थे जो कि बाहर कहीं और रहते थे। मुंबई में सिर्फ यही लोग रहते थे। इसलिए इनको जब कभी भी मौका मिलता था, अपना सामान पैक किए, ट्रेन में टिकट बुक किए और पहुंच गए फटफट 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 अपने गांव। बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। गर्मियों की छुट्टी का तो रूटीन था कि जाएंगे तो मतलब जाएंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में सारे रिलेटिव्स हैं वहाँ पर पहुँचते थे और सब लोग मिलजुल के अपना बढ़िया वाला क्वालिटी टाइम वहाँ पर स्पेंड करते थे। अब चाहे खेतों में जाकर फ्रूट्स तोड़कर खाने की बात हो, या फिर शाम के समय बच्चों का खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे खेलने की बात हो, फिर रात हो जाए तो घर के आंगन में बढ़िया से खटिया लगाकर बातें करते करते सोने की बात हो, इन सब चीज़ों का एक अलग ही आनंद आता था। इसलिए लोग कभी गर्मियों की छुट्टी में जाना अपना कैंसिल नहीं करते थे। लेकिन 2019 में हुआ कुछ ऐसा कि साहिल की मम्मी की ना थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। गर्मियों का टाइम था और साहिल की मम्मी ना थोड़ा धूप वूप में कुछ काम के चक्कर में ज़्यादा निकल गई थी घर से बाहर। तो उनको ना लू लग गई थी। लू लगना मतलब समझते हैं आप लोग? आजकल पता नहीं इतना होता है कि नहीं, पहले बहुत होता था। एकदम गर्म हवाएं चलती है जो कि हमारे शरीर में एक ऐसा इल इफेक्ट कर देती है जिसके कारण ना हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, फीवर आने लगता है, सर चकराने लगता है, ज़्यादा गर्मी लग जाती है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हो गया। तो इन लोगों ने बोले कि इनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है साहिल की मम्मी की, तो इस बार गाँव नहीं जाते हैं। ऐसा इन लोगों ने प्लान बना लिए। जब इस बात की खबर साहिल की दादी जी को पड़ी, जो कि गाँव में ही बैठी हुई है, तो बड़ी परेशान हो गई। बोले, अरे हर साल सारे बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं, लेकिन इस साल कोई नहीं आ रहा है, सबका किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जा रहा है। तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो वो फ़ोन करेगी तो किसको? अपने बेटे बहू को ही तो सबसे पहले करेंगे। फ़ोन उठाई और बेटे को फ़ोन करी, क्या हो गया यार, तुम लोग आना क्यों कैंसिल कर रहे हो? बहू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो क्या तुम लोग गाँव नहीं आओगे? अरे वो शहर है, शहर के हवा पानी में लोग इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। गाँव लेकर आओ, बढ़िया 4 दिन यहाँ पर आराम करेगी। वहाँ पे तुम लोगों का सबका काम करती है बेचारी अकेले, यहाँ पे अपन सब लोग हैं। आराम करेगी, गाँव का हवा पानी मिलेगा, बढ़िया से तबीयत ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके दादी ने बहुत फोर्स करी साहिल की। अब इतना फोर्स करी तो ये सारी बात साहिल की मम्मी भी सुन रही थी। उन्होंने बोले कि चलो यार, सासू माँ का इतना मन है तो चल लेते हैं। थोड़ा सा क्या दवाई खा के चल लेंगे, फिर वहाँ पे चल के तो सचमुच में आराम करना है। वहाँ पे जाके ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे बच्चे आते थे, कम उम्र की लड़कियाँ भी थी तो वो भी कर लेती थी। तो ठीक है, ये लोगों ने अपनी पर्टिकुलरली 1 हफ्ते बाद की डेट की ट्रेन की टिकट बुक कर ली। ये जनरली जाते थे ना अपने गाँव तो फर्स्ट एसी की टिकट से जाते थे, लेकिन इस बार फर्स्ट एसी में मिला नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एंड मोमेंट में इन लोगों ने टिकट बुक किए थे। किस्मत से उतनी भी मिल गए, नहीं तो नहीं मिलती। इन लोगों को मिली थर्ड एसी की टिकट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग उस डेट को अपनी ट्रेन में सवार हुए। जैसा कि मैंने बताया था, मुंबई से 26-27 घंटे की दूरी पर इनका गाँव था। इन लोगों को निकले अच्छा खासा टाइम हो गया। इनका गाँव आने में लगभग 2 घंटे बाकी रहे होंगे। नैनी जंक्शन से ट्रेन थोड़ी आगे निकली ही है। उत्तर प्रदेश में एक नैनी रेलवे स्टेशन पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं। नैनी जंक्शन से थोड़ी सी आगे ट्रेन निकली है। रात का समय हो रहा था, घनघोर रात। ट्रेन लेट भी चल रही थी, अपने समय से काफ़ी ज़्यादा लेट। नॉर्मली उस रूट में ट्रेन स्लो हो जाती है, लेट हो जाती है। लगभग 8 या 9 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही थी।
नॉर्मली शाम को ट्रेन पहुंच जाना था, अब रात के 12 से बाद का भी समय हो गया था, लगभग 1 डेढ़ बज रहे होंगे। तो नैनी से थोड़ी आगे ट्रेन निकली है और अचानक से ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन में जितने भी लोग हैं सब सो रहे हैं, इनके बोगी में तो सो रहे हैं, बाकियों का नहीं मालूम। लेकिन साहिल को नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। शायद गांव जाने का एक्साइटमेंट कह लो, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम ठीक तरीके से सो नहीं पाते, किसी रात को हमें नींद नहीं आ पाती है। साहिल के साथ वैसी ही बेचैनी सी कुछ हो रही थी। ट्रेन भी रुक गई। अब कई बार ट्रेन रुकती है ना तो एसी बंद हो जाती है, होती है, आप लोगों ने भी नोटिस की होंगे। तो एसी बंद हो गई। साहिल ने बोला कि यार एकदम मतलब सांस घुटने जैसी सिचुएशन हो रही है, क्या एसी फेसी बंद कर दिए इन लोगों ने। साहिल ने सोचा कि ट्रेन को रुके हुए 15-20 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा देर ऐसा लेटा रहा तो तबीयत ख़राब जैसी लगने लगेगी यार। मैं उठता हूँ और थोड़ा ऐसे डब्बे डब्बे में टहलता हूँ, दरवाजे के पास जाके खड़े होता हूँ, बाहर का हवा का थोड़ा सा फील लेता हूँ। इसने खिड़की से थोड़ा सा जाके भी देख लिया था, बाहर तरफ कुछ पेड़ पौधे थे वो भी हिल रहे थे। बोला छोड़ो यार, उठ के जाता हूँ। देखा पापा बढ़िया से सो रहे हैं, मम्मी बढ़िया से सो रही है। ये बढ़िया अपना जूते डाला और चल पड़ा गेट के पास। गेट के बाहर जाकर खड़ा हुआ है तो क्या पाया है कि भैया वहाँ पे ना ये एक स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई है। ये एक बहुत ही छोटा स्टेशन है। अब जहाँ पर इन लोगों का डब्बा है वहाँ से स्टेशन का जो बोर्ड होता है वो बहुत दूर था और साहिल को वो दिखाई नहीं दे रहा था। गांव भी बहुत छोटा है तो इतनी स्टेशन में लाइट भी नहीं है। तो देखने की कोशिश किया कि कौन सा स्टेशन है यार, कुछ समझ में नहीं आया। साहिल को एकदम अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था कि यार इस स्टेशन में तो जनरली ट्रेन रुकती नहीं है, कौन सा स्टेशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, इस स्टेशन में सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं रुकती थी, अभी रुक गई थी, शायद सिग्नल नहीं मिला था। इसका ध्यान उस बोर्ड की तरफ है ही कि इसको कुछ ऐसे टायर जैसे चलने की आवाज़ आती है, ठेले चलने की आवाज़ आती है। ये बोलता रे इतने छोटे गांव में कौन ठेला लेकर आ रहा है। पलट कर देखा तो पीछे से एक बूढ़ा आदमी, उम्र रही होगी 65-70 साल की, वो ठेले को ढकेलते हुए साहिल की तरफ ही, इसके डब्बे की तरफ ही आ रहा है। इसने देखा कि अच्छा इसने क्या रखा हुआ है यार, बिरयानी पुलाव जैसा कुछ तो भी दिख रहा है। हल्की हल्की साहिल को भूख भी लग गई क्योंकि इसकी स्मेल, वो ठेले में जो कुछ भी रखा हुआ था उसकी स्मेल ऐसा उड़ते उड़ते नाक में आ रही थी। आय हाय। और साहिल थोड़ा खाने पीने का शौकीन, इसको एकदम लालच आ गया। वो बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल इसके सामने अपना ठेला लगाया। बोला कि साहब ट्रेन को बढ़ने को अभी समय लगेगा, अगर आपको भूख लगी है, जो कि आपको लगी है, आपका चेहरा देख के समझ में आ रहा है, आप मेरे पास से बढ़िया गर्मा गर्म बिरयानी ले सकते हैं। घर पे ही बनाया हूं और सच बता रहा हूं इतनी स्वादिष्ट है कि आपने पूरे जीवन में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाए नहीं होंगे। साहिल सचमुच में जीभ लपलपाई वाले सिचुएशन में फंस गया। बोला कि हाँ लेना चाहूंगा, कितने की दी है। बोले कि साहब चिकन बिरयानी है, सिर्फ 80 रुपए ले रहा हूं, इतने सारे पीसेस मिलेंगे कि खा के बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। साहिल बोलता है कि ठीक है आप रुकिए, मैं 2 मिनट अपना पर्स लेकर आया और आपको देता हूँ, वैसे लेता हूँ। ट्रेन तो अभी रुकी है, देखो रेड सिग्नल आगे दिख रहा है। बोला हाँ साहब मैं यहीं पर रुका हूँ। साहिल फटफट 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 अंदर गया, अपना पर्स उठाया, पर्स उसने साइड में ऐसा अपने बैग में दबा के रख दिया था। उठाया और जैसे ही वापस से उस गेट की तरफ पहुंचा जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ था अपना ठेला लेकर बिरयानी वाला, तो वहाँ पर वो आदमी था नहीं। अब आदमी गायब, दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों तरफ देखा। साहिल ने बोला अरे अब भी तो था, तुरंत भाग के गया हूं, तुरंत लौट कर आया हूं, विद इन 30-40 सेकेंड्स यह आदमी कहाँ चले गया अपना ठेला लेकर। बूढ़ा आदमी भी था, बड़ी ताकत लगा के अपने ठेले को धक्का मार रहा था। और सामने तो पूरी स्टेशन में जो होती है ना दीवार, किसी गांव के रेलवे स्टेशन में दीवार, वो प्रॉपर बाउंड्री वॉल वाली दीवार थी। इसने सोचा कहाँ गया ये। बोला कि छोड़ो जाने दो, क्या मतलब, अच्छी खासी भूख लगा के निकल गया। इसको पीछे से एक बढ़िया ठंडी हवा का झोंका आया इतने में। इसने बोला कि अरे वाह पीछे तरफ तो बढ़िया हवा चल रही है, उधर जाता हूँ भला। तो पीछे वाला दरवाजे की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे वाला दरवाजा हल्का सा खुल गया था हवा की वजह से। गर्मी के टाइम में थोड़ी भी हवा कहीं चलती है तो हमको एक अलग ही आनंद देती है। ये उस पीछे वाले दरवाजे की तरफ गया और सचमुच में बढ़िया हवा चल रही थी।
वो आंख बंद करके इस ठंडी सी, ठंडी तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी वाली हवा का आनंद लेने लगा। वो आनंद ले ही रहा था। आधे मिनट भी नहीं हुए होंगे, इसको फिर से वो ठेले के टायर की आवाज आई। बोला अरे ये तो चले गया था, ये वही है क्या? फिर ये वापस से उस गेट की तरफ गया तो देखा कि वो वहीं पर खड़ा हुआ है। बोला कि अरे अंकल, मैं अब भी आया था यहाँ पर, जस्ट अभी 1 मिनट पहले आप यहाँ पर नहीं थे, अभी अचानक से कहाँ से आ गए? अंकल बोलते हैं क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं इतनी देर से यहीं पर खड़ा हूँ। उल्टा मच्छर वच्छर आ गए थे तो ठेला वेला अपना थोड़ा एडजस्ट कर रहा था, उसकी आवाज़ से शायद आप अभी आए हो। आप आए ही नहीं थे गेट के पास, क्यों मजाक कर रहे हो? साहिल को थोड़ा अटपटा सा लगा। साहिल ने मन में बोला आया था यार, ये नहीं था यहाँ पर, ये कैसी बात कर रहा है कि ये यहीं पर खड़ा था और मैं नहीं आया था। छोड़ जाने दो। हाँ अंकल, लगाइए 1 प्लेट, पीसेस थोड़े ज़्यादा डालना। अंकल ने बढ़िया एक कागज़ की प्लेट उठाए हैं, उसमें निकाले बिरयानी, और बढ़िया से बिरयानी निकाल रहे थे। अब ना साहिल उसी में नोटिस कर रहा था कि कितने पीसेस निकाल रहे हैं, कि नोटिस करते करते साहिल की नज़र डायरेक्टली पड़ी अंकल के पैरों पर। अंकल के पैर थे उल्टे। साहिल टेंशन में आ गया कि अरे इस आदमी के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? मैंने तो नॉर्मली दुनिया में सुना हूं कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके पैर पूरे उल्टे होते हैं। ये बुढ़े आदमी के, वो भी स्टेशन में बिरयानी बेचने वाले आदमी के पैर कैसे उल्टे हो सकते हैं? वो उस पैर की तरफ देख ही रहा है कि उतने में उस आदमी ने बिरयानी निकाल के प्लेट इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो बेटा, कहाँ देख रहे हो? उसने ले लिया, 80 रुपये बड़ा सोचते सोचते दिया, और वो भी अपना ठेला लेके आगे बढ़ गया। साहिल उसके पैरों की तरफ अब ध्यान से देखने लगा कि यार लिटरली इसके पैर तो अच्छे खासे एकदम उल्टे हैं। नॉर्मली सबके पैर ऐसे होते हैं, ये ऐसा कैसा चल रहा है? सोचा कि बेचारे को होगी, कुछ लोग बाय बर्थ भी थोड़े से ऐसे हो जाता है, मतलब एकदम परफेक्ट सबके साथ नहीं हो पाता है। तो इसने सोचा कि बेचारा होगा, गांव का गरीब आदमी, कोई बात नहीं, मैं अंदर जाता हूँ। ये बढ़िया से अंदर गया है, अपना अंदर जाके बढ़िया बैठा है। जब ये जहाँ पर बैठा ना, तो वहाँ से उसको पूरा गेट तक का व्यू मिलता था। मतलब 3rd AC की सीट कैसी होती है, ऐसी सिंपल वाली होती है ना, तो ये बिल्कुल उस कॉर्नर में बैठा ताकि मैं खाऊंगा, और फिर मतलब ये खिड़की के साइड नहीं बैठा था, समझे ना आप? खिड़की के साइड तो पूरा अंदर हो जाता है, ये बाहर की तरफ बैठा जहाँ से चलने का रास्ता होता है, वहाँ से पूरा व्यू गेट की तरफ का मिल रहा था। ये बढ़िया से अपना बिरयानी खोला ही है तो देख के एकदम शॉक्ड कि बिरयानी में ना लिटरली 95% पत्थर है, काले काले पत्थर। ये शॉक्ड, बोला कि यार जब उसने मेरे हाथ में दिया था, मतलब थोड़ा बांध के उसने हल्का रैप करके दिया बिरयानी को, ठीक है, कागज में बांध के बिरयानी को दिया। बोला जब ये दे रहा था बिरयानी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, हाथ में लिया था मस्त गर्मा गर्म थी, अभी आकर खोला जिसमें पत्थर कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसने हिम्मत करके उन पत्थरों को ऐसा हाथ लगाने की सोचा है, लेकिन जैसे वो बिरयानी और पत्थर को हाथ लगाया तो क्या पाया कि शिट, नीचे कुछ तो भी हाथ में चुभ रहा है। उन्हें जैसे ही उसको मतलब बिरयानी के चावल को ऐसा हटा हटा के देखा तो क्या पाया कि सबसे नीचे वाले पार्ट में इतना गोल गोल सा कुछ है, शायद नींबू, और उसमें सुइयां चुभी हुई है ढेर सारी। मतलब अंदर से सुई निकली हुई, मतलब सुई का नुकीला वाला पार्ट बाहर की तरफ है, और पूरा ऐसा गोल गोल जैसा अपना धतूरा होता है ना, उस टाइप का वो नींबू था। लेकिन वो नींबू था और उसमें सुइयां लगी हुई थी बाहर की तरफ। ये देखकर एकदम डर गया, और वो सुई से इसको थोड़ा सा ऐसा उंगली में ऐसा कटने जैसा हो गया। बोले ये क्या गंदगी दे के चले गया वो आदमी, छोड़ो मैं इसको फेंक फाक देता हूँ, और ये साला खून आ गया थोड़ा सा इस सुई से छुप के, मैं इसको फेंक देता हूँ और हाथ धो लेता हूँ। ये उठ के, अभी भी सब लोग सो रहे हैं पूरी ट्रेन में, और ये सब कुछ अकेला ही फेस कर रहा है। ये उठ के वहाँ गेट के पास ही वो वॉश बेसिन जैसा नहीं होता है क्या, वो कचरा फेंकने का भी बना रहता है, तो वहाँ पर इसने सोचा कि मैं फेंक देता हूँ और हाथ धो लेता हूँ। वो गया है, फेंका है, और हाथ जैसी धोने को हुआ है इसको फिर से वो ठेले की आवाज़ आई। और इस बार जब वापस से ठेले के टायर की आवाज़ आई है कि एकदम से इसको एक झटका लगा दिमाग में, और ये बिल्कुल सुन्न पड़ गया। अब इसको ना लिटरली क्या हो रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ दिखाई दे रही है, शायद जो वो चीज़ दिखाना चाह रही थी। इसको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है कि वो ठेला आके रुका है,
और इसको करंट लग गया, ये शॉक्ड हो गया है वहाँ पे। वो ठेला आके वहाँ पे रुका है, वो आदमी बड़े वियर्ड तरीके से हंसते हुए ऊपर ट्रेन में चढ़ा है, ट्रेन अभी भी बंद है, वो इसके पास बढ़ रहा है और क्या बोल रहा है, तुझे क्या लगा था तू बड़ी आसानी से यहाँ से बच के निकल जाएगा? मुझे जिस किसी ने भी देखा है कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया है। ऐसा बोल के वो बड़ी अजीब तरीके से चाल चलते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है ये कांपना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है इसका शरीर कांपने लगा है। वो आगे बढ़ रहा है, ये कांप रहा है। वो और नजदीक आ रहा है, ये और जोर जोर से कांप रहा है। इसकी आंखें वहां के ऊपर चढ़ गई और ये मुंह के बल फट से वहां पर गिरा। ये अब लिटरली गिरे गिरे उस चीज को, उस एंटिटी को अपने पास आते हुए देख पा रहा है। इसे गिरने की आवाज चली गई होगी किसी को। भागते, इसकी किस्मत से इसके पापा की नींद खुली थी उस समय। किसी को गई तो कोई हड़बड़ा के ऐसा बाहर की तरफ निकला कि अरे कौन गिर गया बोल के। वो आवाज इसके पापा को अंदर आई, बोले अरे मेरा लड़का नहीं है तो मेरा लड़का गिर गया है क्या? तो ये जाग के देखे तो साहिल जमीन में पड़ा ऐसा कांप रहा है। तो पापा भी घबराते हुए इसके पास पहुंचे और पापा बोल रहे बेटा क्या हो गया, उठ, ऐसा क्यों कांप रहा है? तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, पापा भूत, पापा भूत, ऐसे ही बोल रहा है बस। पापा इधर उधर देख रहे हैं, पापा को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसके पापा है और वो आदमी जिसको सबसे पहले उसे गिरने की आवाज आई थी। और लिटरली आसपास कोई भी नहीं है। वो जो कोई भी एंटिटी थी, यानी कि वो बिरयानी वाला बुढ़ऊ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने साहिल को ही दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। इसके पापा समझ गए कि मेरे लड़के के साथ कुछ तो हो गया है। बेटा बेटा हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा पढ़, दोहरा। ये भी बोलने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दाय कुफल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये इन्होंने पढ़ना शुरू किए हैं और बेटा भी अंदर ही बोलना शुरू किया है। अब बेटे को कुछ नहीं मालूम क्या चल रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ हनुमान चालीसा और उसको दिखाई दे रहा है सामने वो अजीबो गरीब इंसान जो कि इसके तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और इसकी तरफ पहुंच नहीं रहा है, सिर्फ इसकी तरफ डरावनी से स्माइल लेके बढ़ता ही जा रहा है। बस फिर क्या था, इसको ना एक झटका लगा, अचानक से एक झटका लगा है, फिर रोशनी दिखाई एक हल्की सी और फिर ये रियलाइज किया कि अरे मैं अपनी सीट में बैठा हुआ हूँ और ट्रेन आगे बढ़ चली है। वो ट्रेन आगे बढ़ती है ना तो उसका एक झटका सा लगता है ना, तो वही झटका इसको महसूस हो, उसके साथ इसको इंटरनल भी एक झटका मिला, एक इंटरनली लाइट दिखाई दी है और ये अपनी सीट में था। इसकी मम्मी घबराई हुई है, आसपास 6-7 लोग इकट्ठे हैं। बेटा ठीक हो, क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग बैठ जाइए, मैं ठीक हूँ। हाँ अब सब जाके बैठ गए। अब मम्मी को बड़ी चिंता, पापा को तो चिंता होगी, ऑब्वियसली सबको चिंता होगी जो इसके अपने थे। फिर इससे पूछे बेटा क्या हो गया था तुझे? फिर इसने पूरी बात अपनी मम्मी पापा को धीरे धीरे करके बताया। कोई और ना सुने, कोई और सुनेंगे तो पागल समझेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ये कहानी सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि क्या है, कुछ भी फेंकना बता रहा है। भाई रियल में साहिल के साथ ये हुआ और लिटरली वो इतना नेक्स्ट लेवल का खौफ था, इतना डरावना डर था ना कि साहिल को ऐसा लगा था कि बस मेरा खेल खत्म, मैंने किसी का क्या बिगाड़ूं। साहिल को अपने पूरे पाप पुण्य सब याद आ गए थे, लेकिन किस्मत से कैसे हुआ उसके पापा लास्ट मोमेंट में उसके पास आए, उसको बोले बेटा हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ पढ़। इसने हनुमान चालीसा मनी मन ऐसा कम से कम हनुमान जी को याद करने की कोशिश की। इसके पापा इसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एक झटका लगा, एक रोशनी मिली और ठीक ये बैक टू नॉर्मल। ये इसके साथ जो सिनेरियो हुआ ये लगभग 5 से 7 मिनट का था, लेकिन ये 5 से 7 मिनट उसकी जिंदगी के ऐसे मिनट्स हो गए कि सच बता रहा हूं किसी को इतना डर पूरी लाइफ में नहीं लग सकता जितना डर इसको उन 5-7 मिनट में लग गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि साहिल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। बोला कि इससे लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, ये कहानी लेकर आओ। सीख ये होगी कि आप कभी भी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बाय चांस आपकी ट्रेन कहीं पे भी आउटर एरिया में या फिर कोई फलाने ढिमकाने स्टेशन में ही रुक जाए तो बिना मतलब के बाहर की तरफ मत जाकर खड़े हो। नहीं मालूम कि किस तरह की निगेटिविटी या शैतानी शक्ति आपका बाहर इंतजार कर रही हो, क्योंकि कई बार स्टेशंस में ऐसी चीजें भटकती रहती है।
इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेशंस मौजूद है जिनका एक बहुत डरावना इतिहास रहा है। इस स्टेशन में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन स्टेशन का नाम नहीं मालूम। हमको सोच के रख देंगे, टाइटल में लगाए भी हैं, आप देख सकते हैं। वो एक्चुअल नाम नहीं था, लेकिन कुछ तो नाम रखना था तो रख दिए। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय बजरंग बली।